कॉफ़ी के बारे में अभी हम कॉफ़ी पी भी रहे थे वैसे कहते हैं जी कॉफ़ी पी लें तो आपका वज़न कम हो जाता है और अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप निहार मुँह अगर आपने नाश्ता नहीं किया है और आप ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो या कोई भी कॉफ़ी पी रहे हो वो डायरेक्ट हिट करती है आपके स्टमक पे। ऐसा होता है ना? तो क्या हिट करने का क्या मतलब है कि हुदा? वो जलन हो जाती है? आप तेज़ाबियत जिसको कहते हैं, यू कैन से बिल्कुल दैट। ऐसे ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोगों को कॉफ़ी तेज़ाबियत का मसला कर सकती है। कॉफ़ी वेट लॉस करती है, कॉफ़ी बीएमआर बढ़ा देती है, जिससे आपको वेट लॉस में हेल्प मिलती है। राइट। लेकिन अगर आप कॉफ़ी के 10 कप पिएंगे वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स ही देगा। जो लोग मेरे पास आते हैं, हम कॉफ़ी पीते हैं, हमें जी बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग गए हैं कॉफ़ी पी के, वो कॉफ़ी पीने से नहीं आए, वो आप कुछ इसलिए आ रहे खाएंगे हैं। नहीं तो आप कुछ ऑब्वियसली। खाएंगे नहीं तो ऑब्वियसली आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। उन्हें लगता है उनका बीपी हाई हो गया या पता नहीं क्या हो गया। भैया आपने 10 कप कॉफ़ी पिए हैं, ऑब्वियसली फिर आपको नींद के मसले भी आएंगे, इंसोम्निया भी होगा, एंग्जाइटी भी बढ़ेगी। अगर आप दिन में 2 से 3 कप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, वो आपको वेट लॉस में डेफिनेटली हेल्प कर सकता है, बिकॉज वो एक तो आपकी हंगर सप्रेस कर देता है, दूसरा ये कि वो आपके बीएमआर को बढ़ा देता है, आपका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम इनकरेज करते हैं कि जिम जाने से बिल्कुल पहले आप ब्लैक कॉफ़ी पी के जाया करें, एम्प्टी स्टमक। अब हम कॉफ़ी की बात कर लेते हैं हुदा। हम लोग भी सीख ही रहे होते हैं आज से। अगर आप मेरी 2-3 साल पहले की वीडियोस देखें तो मैं कहती थी कि आप कॉफ़ी खाली पेट मत पिएं, ये एसिडिटी करती है। बट रिसेंटली मैंने पढ़ा है कि जब आप सो कर उठते हैं आपके स्टमक में इतना ज़्यादा एसिड नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हमें जो किताबें पढ़ाई जाती हैं डाइटिशियंस को, उसमें लिखा होता है एम्प्टी स्टमक कैफीन का इस्तेमाल ना करें, तो हमने वही पढ़ा है, हम वही आगे बता देते हैं। बट रिसर्चेस अगर आप पढ़ें वो ये कहती हैं कि सुबह उठें तो आपके स्टमक में इतना एसिड ही नहीं है। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी या चाय निहार मुँह ले लेते हैं तो वो आपको कोई मसला नहीं करेगी, अनटिल और अनलेस आप एसिडिटी के पेशेंट हैं। अगर आपको वैसे एसिडिटी, अब मुझे एसिडिटी नहीं है, मैं उठ के ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी मुझे कुछ नहीं होगा। जिसको वैसी एसिडिटी का मसला है उसको चाहिए वो अच्छा मील, कार्ब्स वाला, हेल्दी फैट्स वाला, हेल्दी प्रोटीन वाला ले, उसके ऊपर से वो कॉफ़ी का इस्तेमाल करे, उसके ऊपर से वो कैफीन का इस्तेमाल करे, तो कोई मसला नहीं है। बेली फैट सबसे बड़ा मसला है। कुछ खा लो, आई मीन अगर जो लोग जिनके जीन्स में मोटापा नहीं है उनको भी बेली फैट का बहुत बड़ा मसला है। और चूंकि आजकल सर्दियां भी है, शादियों का सीज़न भी है, खाबे खाए जा रहे होते हैं और रात को जाके आप जंक भी खा लेते हैं क्योंकि सर्दियां मौसम मेरे ख्याल से ऐसा है। तो बेली फैट को कम कैसे किया जाए और किन चीज़ों से अवॉइड किया जाए? अच्छा, बेली फैट में सबसे पहली आपने एक चीज़ रूल आउट करनी है, वो है कि कई पेशेंट को फैटी लिवर तो नहीं है। राइट। जब जिगर पे चर्बी आई होती है तो उसमें भी पेट थोड़ा सा बाहर निकला होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। पूरा पेशेंट बिल्कुल ठीक है बट पॉट शेप बेली है, मटका पड़ा हुआ है जिस्म के ऊपर, पेट के ऊपर, वो ऐसा लग रहा होता है कि बियर बेली, जिसको अंग्रेज कहते हैं, जो बियर पीने से पेट निकल आता है, या जिसको पॉट शेप बॉडी कहते हैं, वो हो जाती है। अब उसमें आपने फैटी लिवर रूल आउट करना है। अगर वो भी आपका ठीक है तो फिर आपने डाइजेशन के प्रॉब्लम्स को रूल आउट करना है। अगर आप सुबह सोकर उठते हैं और आपका पेट बिल्कुल फ्लैट है लेकिन शाम तक आपका पेट बहुत बाहर निकल आता है कि आपको बेल्ट अपनी खोलनी पड़ती है या आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उस केस में आपको अपनी डाइजेशन के प्रॉब्लम्स को रूल आउट करना है। फिर आपको डाइजेशन, क्योंकि रातों रात तो नहीं फैट बन जाता ना, सुबह फैट नहीं होता, रात को फैट हो जाता है, वो फैट नहीं है, वो आपके डाइजेशन का इशू कोई ना कोई चल रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत ब्लोटिंग हर एक को हो जाती है। अब थोड़ी बहुत ब्लोटिंग से मुराद है थोड़ा बहुत अगर आपका पेट बाहर निकल आया, दैट इज क्वाइट नॉर्मल पूरे दिन में। लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि आपके कपड़ों की मेजरमेंट्स ही बदलना शुरू हो जाए, सुबह और कपड़े पूरे आ रहे हैं तो रात में ट्राउजर, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर जो हम लोग बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं उसकी वजह से भी बेली फैट, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं, बिल्कुल आप, मेरा काम भी पूरा दिन कुर्सी पे बैठ के डाइट प्लान लिखना, हमारे केस में थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आप पूरा दिन एक कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो फिर भी बेली फैट का मसला, एंड उसके साथ साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आपके हार्ट के इश्यूज जो हैं वो शुरू हो सकते हैं। राइट। कुछ लोग सर्जरीज करवा देते हैं, यहाँ पे फैट है करवा लीजिए। बेली फैट की भी अभी चूंकि हम बात कर रहे थे तो लिपोस्कोपी आई गेस कहते हैं, लाइपोसक्शन। हाँ लाइपोसेक्शन, वो करवा लेते हैं। कितना इफेक्टिव मुझे लगता है? चलें आपने एक चीज़ को उतरवा ही लिया है, वो तो ठीक आपको इफेक्ट कर जाएगी, लेकिन हेल्थ के कितने ज़्यादा उसके बाद इश्यूज आ जाते हैं और उनको फिर कवर अप कैसे करना चाहिए? और नुकसानदेह तो होता है ऑब्वियसली। अच्छा, लाइपोसक्शन के कोई साइड इफेक्ट्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। Okay. अगेन, अब मैं चाहूँ, मैं कहूँ नहीं आप प्लीज़ लाइपोसक्शन ना कराएं, मुझसे डाइट प्लान लें उसके, नहीं, लाइपोसक्शन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बल्कि मैं एक वाक्या सुनाना चाहूँगी यहाँ पे।
आज से कोई 3 साल पहले मेरे पास एक पेशेंट को लेकर आया गया और रेफरेंस से वो पेशेंट आया था। उस पेशेंट की स्टोरी ये थी कि वो रिक्शा ड्राइवर है, फैसलाबाद से उसको लेकर आए हैं, उसका 160 किलो वजन है। अब वेट इतना ज्यादा हो गया कि वो कुछ नहीं कर पा रहा। 4 उसकी बेटियां हैं जो कि अभी छोटी हैं, जिनको उसने कमा के खिलाना भी है, और वो बेचारा बेड पे आ गया अपने मोटापे की वजह से। जाहिर है आप गरीब बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं एक बात कहती हूँ, अंबानी का बेटा अगर पतला नहीं हो सका तो गरीब बंदे के पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अच्छा, अब उसमें मेरे पास ये ऑप्शन थी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उसका वेट कम कराऊं, जिसपे उसको हर महीने फैसलाबाद से मेरे पास आना पड़े। फिर डाइट प्लान भी, अगर मैं कह रही हूँ जी आपने फलां चीज खानी है, जिस बंदे के पास तो है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके लिए मुश्किल है। मुझे पता चला कुछ अरसे बाद, वही क्लाइंट जब वापस आए तो मैंने कहा वो आपके अजीज आए थे, उन्होंने कहा हम उनको फलां डॉक्टर के पास लेके गए, फलां डॉक्टर ने फ्री सर्जरी की, आज वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब देखें इस केस में सर्जरी ही ऑप्शन थी। विद इन अ वीक पेशेंट ठीक है, वो कमा रहा है, वो अपनी बच्चियों का सहारा बन रहा है, बजाय इसके कि हम 6 महीने पेशेंट को डाइट प्लान पे लेके, वो प्रैक्टिकल नहीं है। कई केसेस में सर्जरी ही ऑप्शन होती है। अब सर्जरी करा ली, उसके बाद आपको डाइट पे जाना चाहिए ताकि दोबारा वेट 160 ना हो जाए। एक बाल्टी खाली करके दोबारा भर दोगे तो वो दोबारा भरी जाएगी, तो उसके बाद से वो डाइट पे है पेशेंट। सो कई केसेस में सर्जरी इज द ऑप्शन, कई केसेस में हम शौकिया सर्जरी करा लेते हैं। उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आते हैं। मेरी एक क्लाइंट थी बहुत अमीर, अभी मैंने आपको सर्जरी क्या हाँ होती है? मैं अभी बताती हूँ, बोटॉक्स करवा लिए, ये कर लिया, ये शौकिया हाँ वेट लॉस की सर्जरी मैं बताती हूँ। मेरी अभी मैंने आपको बताया एक क्लाइंट जो इतने वेल ऑफ नहीं थे। अब मैं दूसरा वाक़या सुनाती हूँ। एक मेरी क्लाइंट जो बहुत अमीर, जिसने जब आना उससे कहना प्लीज मुझे ना कोई दवाई लिख के दे, और दवाई भी लोकल नहीं लिख के देनी मुझे, इम्पोर्टेड कुछ लिख के दे मुझे। अब वो चलते फिरते पहुंच गई, लगता है ये ना हाँ ये साइकोलॉजिकल। अच्छा, वो चलते फिरते इत्तेफाक से उन्हीं सर्जन के पास पहुंची जिन्होंने इस पिछले वाले केस को भी किया था। खैर उन्होंने अपना स्टमक छोटा करा लिया, विच इज फाइन, वेट बहुत अच्छा कम हुआ। कुछ अर्से बाद वही मैंने कहा आप तो पहचाने नहीं जा रहे। मैंने डॉक्टर साहब मैंने सर्जरी कराई है। मैंने कहा चलो अच्छा किया। 4 महीने नहीं गुजरे खुदा वो फिर आई भी, और वेट भी उतना। मैंने कहा अब क्या किया? मैंने वो खाया पिया है ना, तो स्टमक तो मसल है, वो दोबारा उतना ही हो गया। आप देखो, आप आधे को तो आधा नहीं ना कर सकते। आपने पहले अपना स्टमक आधा कराया, अब आप आधे को तो आधा नहीं कराओगे। पूरी उम्र के लिए आपने चीज भी अपनी डैमेज कर ली और उसके बाद आप उसको मैनेज भी नहीं कर सके। ये है शौकिया सर्जरी, जिसमें आपको पता ही नहीं आपने क्या करना है, बस पैसा बहुत है तो आप जाओ जाके दे दो और सर्जरी करा के ऑर्गन काट दो। हाँ, तो ये है शौकिया सर्जरी। और उसके बाद डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं की, आज वहीं पे हैं जहां से हम शुरू हुए थे। अभी आपने स्टार्टिंग में बात की आइसक्रीम खा सकते हैं, शुगर का इंटेक कितना करना चाहिए? बिकॉज शुगर इज अ थिंग जिससे मीठा खाने से मोटापा आता है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, शुगर का इंटेक कभी भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो इंकरेज किया जाना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है मैं आपसे कहूँ प्लीज़ शुगर खाया करें, शुगर से ये शुगर जितनी खाएंगे उसका नुकसान ही है, लेकिन ऑफ एंड ऑन शुगर खाने में कोई नुकसान नहीं है। पिछले दिनों थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, मैंने पिछले दिनों एक मौलवी का फतवा सुना। किसी ने उससे पूछा कि जंक फूड हलाल है या हराम? उसने कहा अल्लाह ताला ने अगर आपको एक चीज़ की इजाज़त दी है, मज़ेदार चीज़ की, तो अपनी ज़िंदगी क्यों हराम कर रहे हो? अपनी ज़िंदगी क्यों मुश्किल कर रहे हो? खाओ पियो, डेली ना खाओ मगर खाओ पियो। सो शुगर थे कि उनका हलवा बनना हो। हाँ, सो एक्चुअली आप हलवे खा सकते हैं, 2 to 3 टेबलस्पून पर डे खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं ताकि आपको साइड इफेक्ट ना हो। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर आपने अपनी शुगर का ध्यान रखना है कि आपकी शुगर अगर ठीक है उस हिसाब से आपने चलना है। अगैन मैं इंकरेज नहीं करी कि मीठा ज़रूर खाएं, लेकिन खा लेने में भी कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। राइट, थैंक यू आयशा। नाज़रीन, जितने भी लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं, आई होप कि ये एपिसोड उनके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। नेक्स्ट शो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।